सुप्रभात छात्रों। आज मैं दुख का अधिकार पाठ का आगे का हिस्सा जो है उसे पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिए और समझिए। पाठ्य पुस्तक देखिए। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के के मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहिया दुकान लगा के बैठी है। एक आदमी, घृणा का मतलब हेट्रेड, द्वेष, द्वेष से एक तरफ माने एक वन साइड थूकते हुए कहा, माने अपने मुंह से थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जमाना का मतलब समय है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता। अरे उस बुढ़िया क्या एक लड़का था, वो लड़का तो मरकर एक दिन भी 24 घंटे भी पूरा नहीं हुआ और यह बेहिया दुकान लगा के बैठी है। यह बुढ़िया आकर यहाँ तो दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी कुजाते हुए कह रहे थे। दूसरे आदमी है, वो मुसलमान आदमी है। आपको मालूम है मुसलमान लोगों को दाढ़ी होता है। वो दाढ़ी तो हाथों से कुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। जैसी नीयत होती है, नीयत का मतलब इरादा, माने स्टैंडर्ड डिसीजन, निश्चय, अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। भगवान तो वैसी ही वृद्धि देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान कुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। सामने के फुटपाथ पर एक खड़े आदमी ने दिया सलाई की तीली से खान कुजाते हुए कहा। सामने तो फुटपाथ, उस फुटपाथ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी तो क्या किया है, दिया सलाई की तीली माने मैच स्टिक है ना, मैच स्टिक से अपने कान को कुजाते हुए माने साफ करते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है। कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते। लोग रोटी के टुकड़े माने थोड़ा सा खाने के लिए भी अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाते। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इन लोगों के लिए बेटा बेटे माने सन और डॉटर, और कसम लुगाई माने पति और पत्नी, धर्म ईमान माने रिलीजियन, हॉनेस्टी सब रोटी का टुकड़ा है। सब तो रोटी के टुकड़े के समान है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी, परचून माने प्रोविजनल स्टोर्स है ना, उस स्टोर्स पर बैठे हुए लाला जी है। ये लाला जी तो कह रहे हैं, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो। कोई मरने से, कोई जीने से कोई अर्थ नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। हम कभी भी दूसरे लोग जो होते हैं उन लोगों की धर्म और ईमान, रिलीजन एंड हॉनेस्टी, उन दोनों को भी ख्याल करना चाहिए, माने दृष्टि में रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। आपको मालूम है किसी के घर में कोई मरेंगे तो क्या होता है, सूतक माने हम लोग उनको टच नहीं करते है ना, उसको सूतक बोलते हैं। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। लेकिन यह महिला तो सड़क पर आकर यहाँ तो खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, इधर तो 1000 आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि
इसके घर में सूतक है। लेकिन आकर पैसे देकर खरीदते ना, उनको मालूम नहीं है ना, इसके घर में सूतक है, बेटा मर गया, 13 दिन का सूतक है, इसे ना छूना। ऐसा कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। अरे उसे पैसे देकर खरबूजे खरीदने से उनका धर्म और ईमान है ना नष्ट हो जाते हैं ना, वो तो कैसे रहेगा। अरे क्या अंधेर है, अरे ये सब तो क्या है, ऐसा क्यों करे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर, नज़दीक जो दुकानें हैं उन दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। उस बुढ़िया को एक लड़का था, उस लड़के का उम्र तो 23 वर्ष। घर में उसकी बहू और पोता पोती। घर में कौन है, बहू है और पोता और पोती माने ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। उस बुढ़िया के लड़के क्या करता था मालूम है, खेती बाड़ी करके माने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। वो लड़का अपने खरबूजे तो क्या करता है मालूम है, एक डलिया में बास्केट में रखकर बाजार में पहुंचाकर उनको वो स्वयं बेचता, कभी कभी उसकी माँ बैठकर बेचती है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़का परसों सुबह, परसों माने डे बिफोर एस्टरडे मॉर्निंग, मुंह अंधेरे बेलों में से माने खेत में जाकर वहाँ बेल माने क्रीपर्स वगैरह है ना, उधर से पके खरबूजे चुन रहा था। ही वॉज कलेक्टिंग राइप्ड मस्क मेलोन्स। गीली पेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए, गीली मेड़ है, मेड़ का मतलब आपको मालूम है खेत में एक बाग से दूसरे बाग के बीच में गीली मिट्टी से एक लाइन खींची जाती है। उस तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। उस लड़के का पैर तो एक सांप पर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। उस सांप तो क्या किया, उसे तो काट डाला, डस लिया। यहाँ तक। आगे का जो हिस्सा है वो कल समझाऊंगा। धन्यवाद।